कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतरीन खुश होंगे। आज हम नए टॉपिक के बारे में प्रिएक्शन के सिंप्लीकेशन के सूत्रों पर आधारित कल बात की थी पार्ट नंबर 11 में। उससे संबंधित आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जो कि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। जो हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा ले, ताकि उसको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी स्टूडेंटों का हमारे इस एजुकेशन चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। अब बात करेंगे फॉर्मूले से संबंधित दोस्तों, कि कल बात चल रही थी पिछले वीडियो में कि सूत्रों द्वारा भिन्नों का सरलीकरण। इस टॉपिक की बात करें, सरलीकरण फ्रैक्शन फॉर्मूला से संबंधित है। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ भी लिए थे। तो क्या है कि हम इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन अब देखना। अगला फॉर्मूला, आपको कोई भी फॉर्मूला एक तो रटना नहीं है, उस फॉर्मूले को ये देखना है कि ये यही नहीं। अब मान लो आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि नंबर सिस्टम पढ़ लिया, ये फॉर्मूला यही काम आता है, ये कहीं भी काम आ सकता है। तो आप इन फॉर्मूले को यानी कहीं भी पे भी लगा के कोशिश करना, जिससे कि ये फॉर्मूले अपने आप कंटेस्ट हो जाएंगे, यानी रटना नहीं पड़ेगा। जब बार बार करेंगे ना तब बार बार हो जाएगा। तो अब अगले फॉर्मूले की बात करने से पहले हमने कल एक तो ये पढ़ लिया, a प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट इसको रटेगा, इसको रटना नहीं, इसको क्या है a प्लस बी। मैं 2 बार लिख सकता हूँ, लिख दी। मैं एक बार इसको हल करके देखूंगा कि होता है कि नहीं। तो क्या होगा, ये a दोनों से गुणा होगा, ये b दोनों से, यानी क्या a इंटू ए प्लस बी प्लस b इंटू ए प्लस बी, ये तो होगा। अब इसको मैं सरल करूँगा तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये क्या होगा बी ए प्लस बी स्क्वायर। लिख सकता हूँ, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, आपको क्रम विनिमयता का नियम यानी योग और गुणन के लिए लागू होता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ए बी को यानी ये लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गए ना। तो इसका क्या है, ये फॉर्मूला आपको मैंने कल डायरेक्ट लिखा दिया था दोस्तों। अब क्या है, ये फॉर्मूला यानी बीजगणित में भी काम में आएगा, या भिन्नों में भी काम मिलेगा, और ये क्षेत्रमिति में भी काम में, यानी तीन जगह प्रश्न वाले में काम आ सकते हैं। और पता नहीं कहीं भी काम आ सकता है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसे अवगत कराता रहूँगा। तो आप एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना कि ऐसा होता है, मैंने बता दिया। इसी प्रकार से आप ये करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या यहाँ a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यह भी ऐसे निकाला जाएगा। फिर हमने बात की थी इन्हीं से संबंधित, यानी a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसमें से इसको घटाया तो ये माइनस के थे, ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ गया था 4ab। एक फॉर्मूला ये निकाला था हमने कल 4ab। अब चौथा फॉर्मूला देखो कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊँ, समीकरण से, तो a माइनस बी करूँ का होल इसका माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर किया, तो क्या बना, ये माइनस को होंगे पूरे, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल है, ये माइनस का। तो तब क्या होगा, तब होगा -4ab
ठीक है दोस्तों। अब ये देखो कि हम इनको तो ऐसे लिख दिया, अब इनका मान ये हो गया, इनका मान ये हो गया, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। जोड़ा तो ये तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये इन दो फॉर्मूले से जैसे हम जोड़ के करिए, ये 5 फॉर्मूले बन जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कल यहाँ तक बात हो गई थी, और एक फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा था, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको पहले हम पॉजिटिव होंगे फिर नेगेटिव होंगे, तो पहले क्या पॉजिटिव होंगे फिर नेगेटिव होंगे। तो ये पढ़ लिया था। इससे संबंधित फिर इसके फॉर्मूले में ए का स्क्वायर माइनस बी का, इसको नीचे ला कर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये अगला फॉर्मूला बन गया। फिर इससे आगे एक फॉर्मूला बना दो, ऐसे क्या फॉर्मूले बनते जाएंगे, है ना। आप तो क्या मेन फॉर्मूले ध्यान रखना, अगर भूल जाओ तो, और डायरेक्ट ध्यान रखते हो तो और भी अच्छा है आपके लिए। ये मेन फॉर्मूला है इसका, इससे बने हुए है, आपका अंदाज़ा लगाना कैसे क्या हुआ, है ना। अब एक फॉर्मूले इसकी बात कर रहे थे कल के टॉपिक में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। इसकी बात हो चल रही थी कि हमने कल के टॉपिक में ये जाना कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित ये मैंने बताया भी था, इससे संबंधित एक आरडीसी में क्वेश्चन भी डाला था एग्जामिनर 2018। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, इससे संबंधित आरआरबी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। और ये फॉर्मूले ये तो सबसे ज़्यादा काम आते हैं, यानी क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछा जाएगा, वो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये ए बी इधर लेके आएगा, ए बी इधर, ए बी ये गुणा में तो भाग में, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यानी इसका आंसर 4 होता है। और ये ए बी इधर लेके आ जाएगा और इसका मान 4 होता है, और इसको ए बी, ऐसे क्या फॉर्मूले आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों। अब आगे बात करेंगे आज के टॉपिक में, इसी से संबंधित है। अब आगे क्या बात करेंगे कि आज ये हो गया, हाँ, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस फॉर्मूले की बात करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी कर दो, ठीक है दोस्तों, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। क्या किया, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यह फॉर्मूला है। अब यह हो गया, अगर आप इसको हल करोगे तो यह बन जाएगा डायरेक्ट, इसको ए से गुणा, यानी दोनों बराबर होगी। कंपटीशन में तो ये ध्यान रखना, अगर आपको ये पूछे कि सिद्ध करो तो इनको एक बार ए से गुणा करो, फिर माइनस बी से करो, जो हल करोगे वो बराबर आ जाए, एल एच एस बराबर आ जाए। अब क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है दोस्तों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस ए बी इक्वल टू क्या, ए माइनस बी।
एक तो ये फॉर्मूला बनेगा इसी से, ये पहला होगा, ये दूसरा। अब इसी से बना लो, कितने बना लो, वैसे बनाना चाहो तो आप। अब क्या है, आपको एग्जाम में ऐसे देगा, ऐसे क्या देगा, 729। इसी क्वेश्चन देखो, इससे संबंधित क्वेश्चन देखना, ऐसे देगा, यानी 729, 529 और हो गए। अब यानी 9 का स्क्वायर प्लस, और ये कितने का हो गया, ये 23 का होता है। सेट करो दोस्तों, सेट करो कैसे, हाँ 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, और यह 9 का क्यूब हो गया, 23 का स्क्वायर। यहाँ क्यूब लिखो ना किसी का, ये लिख लो 17 28, 12 का क्यूब, तो यहाँ 12 का स्क्वायर कर लो, 12 का स्क्वायर कर दिया, -9 × 12। आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, आपको समझना है ये क्वेश्चन किस टाइप का। आपको ए का क्यूब बी का क्यूब दे रखा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और नीचे क्या देखा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगा, ये फॉर्मूला मेरे ध्यान में है, तो मैं क्या लिखूँगा, ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी, ये कैंसिल हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये किन के क्यूब हो रहे हैं उनका अंतर करना है, यानी अंतर करना है। आप क्या है, ये माइनस में आ जाएगा, इसे लो 17 28, और यहाँ लो क्यूब लिया आपने 729, तो यहाँ 12 लिखो और यहाँ 9 लिखो, ठीक है दोस्तों। अब करो दो, यानी 12 - 9, इसका अंदर 3 आ जाएगा, ऐसे होगा ना ये क्वेश्चन। अब क्या, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसे एग्जाम्पल देगा, उसका आंसर मान ये लो, निकालो, ऐसे हल करो। तो यह फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, ऐसे है। ये हो गया। अब दूसरा होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान में रखना है इसका फॉर्मूले के बारे में। अब हम आगे बात करने जाएंगे कि इनसे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। आपको कैसे देगा कि 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये 9 हो गया प्लस 3 × 9, ये दे देगा। तो आपको क्या करना है, यानी ये प्लस में ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ जाएगा, या हाँ यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस वाले में क्या आता है माइनस, एक बार थोड़ा सा मैं कंफ्यूज,
हाँ यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, ये करना है ए माइनस बी यानी 9-3, इसका आंसर 4 है। दोस्तों ये ऐसे होगा, है ना बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट किया करो। अब बात करेंगे अगले फॉर्मूले की, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस सी, सी नहीं सॉरी ए प्लस बी का क्यूब, यानी क्यूब पूछेगा। तो आप क्या करोगे पता है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं आप मान लो आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ, ये रटो। अगर एग्ज़ाम में भूल गए तो आप कैसे करो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूँ ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ दोस्तों। हाँ मैं फॉर्मूला ऐसे भी बता सकूँ भाई, इसका क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये रट लो, ये होता है। जब तक आपको ये नहीं बताऊँगी ये कैसे बनता है, तो कैसे बनेगा कि इनका फॉर्मूला आपको याद करवाया था, सिद्ध करेंगे देखना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया इसकी जगह, ये ए प्लस बी। अब ये ए इससे भी गुना हो गया या यानी दोनों से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो गया कि ये पहले इससे पूरे से गुना कर दो, फिर प्लस लगा दिया, प्लस का निशान था, तो फिर इस बी को कर दो, कर दिया दोस्तों। समझो भाई समझो। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि रेगिस्तान में बाग लगा देंगे जुनून ऐसा है मेरे दोस्त, रेगिस्तान में भी बाग लगा देंगे जुनून ऐसा है। तुम मेरी गलतियों पे गलती बताते रहना समय पे, मैं पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दूँगा, है ना, अपनी पहचान बना दूँगा। अब क्या होगा, करो इसको, यानी ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी प्लस बी ए स्क्वायर, इसका गुणा करो बी क्यूब प्लस 2a यानी बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर, यानी आप ऐसे ऐसे गुणा कर रहे हो, यानी इसकी पावर n है गुणा बी की पावर m है, तो ये क्या है बी की पावर m प्लस n। आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या ए क्यूब और ये ए क्यूब मैं इधर लिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, इनको जोड़ो क्या हो गया, मैं जोड़ रहा हूँ, देखना ये 2a स्क्वायर प्लस बी यहाँ लिख दिया। अब 2 वाला मैं इधर भी लिया, ए 2 इंटू में 2ab स्क्वायर लिख दिया, ऐसे ये लिख दूंगा मैं, यानी बी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी। अब इसको हल करेंगे हम, तो क्या बनेगा, यह बन जाएगा, हल करने के बाद क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ से मैं ए बी को क्या कॉमन ले लो, ए बी, यानी 2ab कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बच जाएगा इसमें, और उसमें ए बी कॉमन ले लिया ना, a प्लस बी बच जाएगा। यह सेम ही तो है, तो क्या हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये क्या हुआ 2 यानी 3ab इंटू ए प्लस बी। आया है कि नहीं आया ये,
आ गया ना। तो ये ऐसे आता है दोस्तों, एक बार आप ऐसे भी निकाल लेना ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि आपको परेशानी ना हो, याद करने में परेशानी ना हो, है ना। एक बार निकालिए ज़िंदगी भर याद हो जाएगा। अब जानेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये बन गया। अब ये देगा तो ये पूछ लेगा, वो देगा वो पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों। अब माइनस वाला देखना, ए माइनस बी का क्यूब, ये पूछ लिया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है इसका। ये दो, ये याद रख लिया आपने तो जहाँ पर इसमें माइनस आएगा, है ना। ठीक है, पता है किसी भी संख्या को देखना, मान लो ये माइनस के, ये माइनस के, आप इसको ऐसे हल करोगे, कैसे, ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी करो तो ए यानी ए स्क्वायर और ए माइनस यानी बी। सॉरी, ऐसे कैसे करेंगे हम, पहले इसको तो हल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab करो ए माइनस बी। अब क्या हो गया, ए क्यूब ए से गुना कर रहा हूँ पूरी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस, अब बी से कर रहा हूँ मैं ए का स्क्वायर बी। हाँ, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, जब माइनस गुणा प्लस हो तब माइनस आता है और प्लस गुणा माइनस हो तब भी माइनस आता है। बताया था आपको पहले भी, अब भी बता रहा हूँ। तो यहाँ ए से गुणा करें या ना, ये तो प्लस क्या आ जाएगी, सब जैसा है वैसा, कोई चीज़ चेंज नहीं हो। अब माइनस से गुणा करें माइनस बी से तो ये आ गए और माइनस बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब क्या बने, ए क्यूब बी क्यूब, यानी इस पद को और इस पद को हमने एक जगह रख दिया। ये कितने हैं, यानी ए प्लस बी स्क्वायर और ये भी प्लस का, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, हाँ सही है, करो हो जाएगा। यानी ये लिख लो एक जगह, माइनस ए आएगा यहाँ, माइनस 2a स्क्वायर और b और माइनस 2ab स्क्वायर लिख लिया। अब इस पद में देखो, इसमें और इसमें, यह प्लस का है या माइनस का, पहले लिख लो ए बी स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर और बी, यह हो गया दोस्तों। फिर इसको हल करेंगे, हल करो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किया, इसमें माइनस 2ab कॉमन ले लो तो क्या बच गया माइनस ab, और इसमें भी माइनस ab कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा a माइनस b। अब इसको हल करेंगे हम तो ये बन जाएगा, फिर इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टू ए माइनस बी, यह फॉर्मूला बन जाए। तो क्या है, ये मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला है, इससे बनता है।
ये थे इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने आपको समझा दिया। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो इन आप पहचान जाओगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ, कभी भी आप क्या है 2 बुक मत पढ़ा करो, वही एक इस लेखक की पढ़ी, इस लेखक आपको अच्छी लगे किसी भी एक लेखक की मैथमेटिक्स की बुक ले लो और उसके जो सॉल्यूशन निकालो। अगर कभी कभी क्या होता है किसी किताब में जो गलती हो जाती है, हर किताब में यह तो नहीं है कि वो भगवान छाप रहा है, तो आप उस गलतियों को पहचान कर वहाँ क्या करेक्शन कर लेना कर लिया करो। और क्या है कि आप जैसे कोई भी करेक्शन तो होती रहती है नई नई बुकों में, और आप उस मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में ये एनालिसिस मत किया करो कि हमारे कितना याद है। ये देखा करो हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे लाइक कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हम किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें उस हिसाब से तैयारी किया करो। कभी कभी तो क्या होता है देख ना, जीके मान लो हम जीके तो पढ़ते हैं किसी यूपीएससी का और तैयारी करेंगे किसी और की, तो हमें पेपर थोड़ी फाइट होगा। इसलिए हमें तो पेपर से मतलब है, ज्ञान से नहीं, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो फॉर्मूले। अब मान लो आपको ये पूछेगा क्योंकि आज ये डिजिटल क्या चला है, डिजिटल ज़माना, डिजिटल। तो डिजिटल में क्या 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। तो मान लो आपको इकरान में को कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे ये जानेंगे कि इसको डिजिट नंबर में बदलो, ये पूछेगा आपको, क्योंकि पूछ सकता है क्योंकि डिजिटल ज़माना चल रहा है। आपको ये भी पूछना है यानी कंप्यूटर किन 2 अंकों पे यानी 2 बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, नंबर बोलते हैं दोस्तों। अब देखना आपको मैं सिखा देता हूँ ये बाइनरी नंबर कैसे से इसमें नंबर ऑफ द सिस्टम में ज्ञात किए जाते हैं। एक तो ये, और एक आपको ये भी पूछता है मान लो ये वह छोटी संख्या, उसमें मान लो 13 का भाग दिया जाए तो वह पूर्णतः विभाजित तो वो कौन सी संख्या गठाए या जोड़े। क्या पूछेगा आपको कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है। क्वेश्चन ऐसे वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या, कौन सी संख्या गठाएं ताकि 13 का यानी पूरा ऐसे लिख लो पूरा भाग जाता यानी 13 से पूर्णतः विभाजित तो कभी भी देखना ये देखना ये क्या है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और यहाँ शेषफल। ये तो क्या है एक क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब मान लो मैं 40 में 13 का भाग दूँ, 13 का पूरा जाए, ऐसी कौन सी संख्या घटाऊँ। तो ऐसे आप कैसे करोगे, ऐसे 40 लिखोगे, ये 40 लिखा और ये 13 यानी 39, 1 बज का यानी 3 बार गया, ये 1 बज का। अगर मैं 40 में 1 घटा दूँ तो पूरा भाग जाए यानी वह संख्या 1 हो गई। तो ऐसे क्या हुआ छोटी से छोटी कौन सी संख्या ताकि उसको यानी आपको वह छोटी से छोटी यानी 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की ऐसे देगा। यानी वह छोटी वह 2 अंक की, मान लो आपको
वह 2 3 अंक की मान लो, 3 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो कि पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंक तो 100 में होंगे, ठीक है दोस्तों, इसे लेंगे। अब मान लो 13 से विभाजित, 13 से करो है। अब कितनी बार जा रहा है, यानी दो भाग। अब देखना ऐसे मत देखना, अब यानी 3 का पाड़ा बोल रहा आप, किसका 3 का, यानी लगभग चला जाए 13 5 65 63 68 13 7 91, 13 7 91, 7 बार गया। और कितने बज के 8, 9 बज जाएंगे। अगर मैं इसमें से 9 घटा दूँ 100 में से, तो वह संख्या कौन सी है, यानी वह 3 अंकों की, यानी 1 2 3 अंक हो गए। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 13 से विभाजित हो, यानी 9। आंसर क्या हो जाएगा, 9, ये आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ये दे दे कि वह 3 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या क्या है, क्या जोड़ी जाए, पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे मानो। ये तो घटाने वाला समझ लिया। अब मान लो जोड़ने वाला, जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए तो जोड़ने में क्या, भाज्य, यह भाज्य और यह शेषफल का अंतर, यानी भाज्य माइनस शेषफल का अंतर जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि भाज्य और माइनस इसका अंतर जोड़ा जाएगा। कि इन दोनों का अंतर करोगे आप, कितना होगा, जोड़ो, अंतर करो, 4 हो गया। हाँ, यानी 100 में कितना जोड़ेंगे, 100 + 4। अब पूरा भाग इसमें 13 का चला जाएगा, यानी 8 बार जा रहा है ना। तो ऐसे क्या आपको ये पूछेगा, एक क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा। और यह तो ज़्यादा बार पूछता ही है, जोड़ने वाला कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। और ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ये 13 वाला कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, ऐसे संबंधित आया था मेरे, यानी जोड़ना था उसमें घटाना था मेरे, ऐसे ध्यान में तो नहीं है कि ये वनपाल और वनरक्षक की जो बढ़ती हुई थी पहले, उसमें आया था यही क्वेश्चन कि 3 अंकों की वह कौन सी संख्या जो जिसमें 13 का भाग दिया जाए या घटाया जाए, वह कौन सी संख्या घटाया जाए जो कि 13 से विभाजित हो। ऐसे क्वेश्चन आया था, शायद वहाँ 19 हो सकता है या 13, ऐसे ही है। लेकिन क्वेश्चन यही लैंग्वेज थी, वनपाल या वनरक्षक में आया था, वनपाल और वनरक्षक दो का पेपर लगता ना, उनमें आया था। अब बाइनरी नंबर की बात करेंगे। देख, जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, मान लो जोड़ना है तो भाज्य माइनस शेषफल, तो जोड़ेंगे। और घटाना है तो घटाना है तो शेषफल घटाओ। ऐसे क्या आप अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, कोई ज़रूरी है नहीं कि टीचर लिखता हो वही आपको समझ में आता हो, याद रहता हो, समझ में आता तभी तो पढ़ते हैं उस टीचर के पास। अब मान लो 91 को हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है, आपको ऐसे देगा 91 चेंजिंग डिजिटल
डिजिटल नंबर यानी 91 को बाइनरी नंबर में चेंज करो। आप ऐसे 91 लिखना, ऐसे बनाना। आप बाइनरी में 2 अंक 0 और 1, 2 का भाग दो, कितनी बार गया? 45 बार। शेष क्या है? 1, और जो 2 का दो, कितनी बार गया? 22 बार। 1 इधर लिखो। और जो 2 का दो, कितनी बार गया? 11 बार। शेष 0 बच गया। और 2 कितनी बार गया? 5 बार। 1 शेष बच गया। कितनी बार गया? 2 बार। 1 शेष बच गया। अब कितनी बार गया? पूरा 1 बार। और शेष क्या? 0 बच गया। और आपको इधर से लिखना है, किधर से? ऐसे। आप क्या? 0 1 1 1 0 1 1। यह है 91 का डिजिटल अंक, यानी बाइनरी नंबर में 91 को ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने जितना हो सका उतना संख्या पद्धति में आपको करवाने की कोशिश की, और आगे भी प्रयास करते रहूँगा। कमेंट करें और शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू। हाँ, एक फॉर्मूला छूट गया गलती से, तो वो लिखा देता हूँ। कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसको खोलेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इंटू, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर माइनस ab और माइनस bc और माइनस सी। यह होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको एक तो ये ध्यान में रखना, बहुत बार पूछेगा आपको कि इसका मान ये होता है, कि आपको ये देना कि ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करो। आपको कैसे इसको क्या है? a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब इसको क्या है? इसको क्या है? ऐसे आएगा क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी क्यूब माइनस a प्लस बी प्लस सी, और ये नीचे आ जाएगा इसका a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब। यह है c माइनस a का क्यूब, सॉरी c माइनस a का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, गलती से स्क्वायर आएगा। तो इसका मान करेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यह फॉर्मूला भी दोस्तों ध्यान में रखना। थैंक यू गाइज।